मित्रों, आज मैं आपसे कुछ दार्शनिक नहीं, ऐसी बात करने वाला हूं जिसमें आपको ये लगेगा कि ये पूरा षड्यंत्र किस स्तर का है। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद आज अगर जिंदा होते तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि वो इस देश के लिए बिल्कुल भी लड़ाई नहीं छिड़ते अंग्रेजों के खिलाफ। क्योंकि जब ऐसा ही देश बनाना था तो भला वो क्यों उस वक्त के पार्लियामेंट में आकर के बम फोड़ करके ब्रिटिश बहरी सरकार को जगाने का काम करते और आखिरी गोली चंद्रशेखर आजाद क्यों अपने सर में मार लेते। जिद थी कि आप मुझे पकड़ नहीं पाओगे, अगर पकड़ोगे तो मेरी लाश को ही पकड़ोगे। किसके लिए? इस मातृभूमि के लिए। कौन मातृभूमि? भारत माता। भारत माता को आजाद कराना था। भारत माता गुलाम हो गई थी और ये गुलाम 1-2 वर्ष की नहीं थी। शक, खून, मुगल, फ्रेंच और फिर डच, फ्रेंच, फिर ये इंग्लिश, अंग्रेज, इन सब ने भारत माता को गुलाम कर लिया था और उससे आजादी फिर अपने वतन में न्याय के आधार पर शासन और उस न्याय में जिसमें सबके लिए न्याय, सबको न्याय, सत्य के आधार पर एक ऐसे राष्ट्र के निर्माण की कल्पना जिसमें कहीं झूठ नहीं हो, फरेब नहीं हो, धोखा नहीं हो, शोषण नहीं हो, अन्याय नहीं हो, अत्याचार नहीं हो, बलात्कार नहीं हो, हत्या नहीं हो। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, इन सब की परिकल्पना में कभी ये नहीं होगा कि एक दिन ऐसा भी वक्त आएगा कि हमारे रक्षक के पुत्र ड्रग डीलर के साथ अय्याशी करेंगे। वो दिन कभी नहीं आएगा जब सबको न्याय देने वाले उनका ही पुत्र, न्याय की लड़ाई लड़ने वाले एक अक्यूज्ड के साथ खड़ा हो जाएगा। वो कभी नहीं आएगा जब एक जांच एजेंसी वो सारे कृत्य करेगी जहां न्याय को दबाया जाए, सत्य को दबाया जाए। आज मैं भगत सिंह की बात इसलिए कह रहा हूं मित्रों, क्योंकि ऐसा लगता है कि 77 वर्षों में भारत ने अपना सारा दर्शन खो दिया। भारत अब एक राष्ट्र नहीं है, एक ऐसा समूह बनकर के रह गया है जिसमें मक्कारी, धूर्तता, झूठ, धोखेबाजी, साजिश ये इंस्टीट्यूशनल वैल्यू का हिस्सा हो गया है। जिस किसी भी संस्थान में जाएं आप, साजिश मिलेगी, धोखा मिलेगा, झूठ मिलेगा, फरेब मिलेगा, ठग मिलेंगे, अन्याय मिलेगा, अत्याचार मिलेगा। हर संस्थान में ये अब अकूत मात्रा में आपको देखने को मिलेगा। वरना किसी ने कभी सोचा होगा कि परमवीर सिंह भी एक पुलिस कमिश्नर होगा, उसका बेटा डिनो मौर्य के साथ एक ड्रग पेडलर के साथ रात की पार्टियां करेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश का पुत्र स्वयं एक एक्यूज्ड के लिए अपीयर होगा। और यह सब सहनियोग है। एक बिलियनर, देश का बिलियनर, वो बिलियनर उसी अक्यूज लड़की के साथ इश्क लड़ाएगा। फिर वही बिलियनर बड़े बड़े नेताओं का पॉडकास्ट करेगा। वही बिलियनर महीनों राष्ट्रीय राजधानी में रह करके अपनी गर्लफ्रेंड को
रिलीफ दिलवाने के लिए न जाने कितने पापड़ बेलेगा। वही बिलियनर उसे पॉडकास्ट के तरीके बताएगा, वही बिलियनर उसे बिजनेस आइडिया देगा। क्या इसी दिन के लिए भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद ने अपना बलिदान दिया था? इसी दिन के लिए भगत सिंह को जिस दिन फांसी पड़नी थी उसके पहले ही फांसी दे दी गई, क्योंकि देश में विद्रोह ना हो जाए। विद्रोह उसके बाद भी हुआ, लेकिन 77 वर्षों में वो सारी मर्यादा तार तार हो गई। और इस मर्यादा को तार तार करने में इस देश के उच्च संस्थानों की बहुत बड़ी भूमिका है। वो संस्थान जिसके दर पर आप जाते हैं न्याय मांगने के लिए, वो संस्थान जो आपको आपके जीवन की गारंटी देता है, सुरक्षा की गारंटी देता है, उसने आपके जीवन के साथ खिलवाड़ कर लिया। वो संस्थान जिसे आप चुन करके अपने तकदीर की सारी बागडोर उनके हाथों में थमा देते हैं और वो आपको भरोसा देता है, वो कानून बनाने का काम करता है, संसद में बैठकर कानून बनाता है, आपके रक्षा की गारंटी देता है। उन सब ने मिलकर के उस सब को तबाह कर दिया। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु के सपनों के भारत को मिट्टी में मिला दिया। लेकिन हम लोग अभी कुछ लोग जिंदा हैं जो सर में कफन बांध करके निकले हैं और जिन्होंने सांस्थानिक रूप से भारत के इंस्टीट्यूशन को, भारत जिसमें आत्मा निवास करती है, उन संस्थानों को तबाह किया है। उनको मिट्टी में मिलाने की कसमें खा रखी हैं। और मैं अपने एसएसआर वॉरियर को, अपने देश के सभी दर्शकों को भरोसा दिलाता हूं कि हमारी संख्या कम है, लेकिन यह संख्या इतनी जरूर है कि इनको इनकी औकात दिखाने में कामयाबी हासिल करेगा। हमें भगत सिंह, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद के सपने के भारत को मिट्टी में मिलाने वालों के खिलाफ खड़े होना ही पड़ेगा मित्रों।